बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अरिथमेटिक मीन को दो तरीकों से पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ये बीएस की क्लास है, बीएस स्टैटिस्टिक्स भी इसमें आप पढ़ सकते हैं, बीएस एजुकेशन वाले और दूसरे डिसिप्लिन वाले जितने भी हैं, जहाँ जहाँ स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ पे ये आप अरिथमेटिक मीन ये इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। तो चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टॉपिक जो है आज का वो अरिथमेटिक मीन है और इसको हमने ग्रुप डाटा से करना है। और ग्रुप डाटे में आज हम आपको पढ़ाएंगे दो मेथड पढ़ाएंगे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो आपके पास ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है कि दीज आर द ग्रुप्स और आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ग्रुप्स हैं। तो इसकी तफसील ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में बता दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखें, आज हमने इसको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन को निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन निकालने के आज दो तरीके हैं, तो आपने इनको समझना है। सब आप दो तरीके अरिथमेटिक मीन के पहले भी पढ़ चुके हैं अनग्रुप डाटा में, बस उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं, ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं इनको क्लासेस भी कह सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे देखें, ये आपके पास हर ग्रुप में दो दो वैल्यू हैं। ये आपको दो दो वैल्यूज नजर आ रही हैं, 28 से 32। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? 5 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इस ग्रुप की 12 है। तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14 है। इस वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? वो 22 है। इस वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? वो आपके पास 37 है। यहाँ पे 41 है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं। ये आपके पास ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसीज का ये आपको डाटा दिया होगा क्वेश्चन वाले ने। अब हमने ये समझना है कि इसको आपने डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है। तो डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि आपने क्या करना है डायरेक्ट मेथड में, कि आपने इसको एक्स निकालना है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला देखिए, आपके पास ये फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का। ये फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इनडायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो आपने पढ़ा था जब ये इनडायरेक्ट मेथड को अनग्रुप डाटे में, तो ये एफ नहीं था और समेशन एफ की जगह एन था आपके पास। तो ये वहीं से आपने फार्मूले को इसको मैच कर सकते हैं, इसके डिफरेंस को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के ये दो फार्मूले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? एफ एक्स, यानी एक्स कॉलम आपने निकालना है। तो एक्स कॉलम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को जमा कर लेंगे और दो पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम मिड वैल्यूज कहते हैं। इसी तरह इन दो वैल्यूज को जमा करेंगे, क्लासेस की इन ग्रुप्स की दो वैल्यूज को नेक्स्ट ग्रुप की दो वैल्यूज को जमा करेंगे, तो ये आप उसको दो पे जब डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगी। इसी तरह आप नेक्स्ट ग्रुप की इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे और दो पे डिवाइड करेंगे तो ये 38 आ जाएगी। इसी तरह आप नेक्स्ट ग्रुप की दो वैल्यूज को जमा करके दो पे डिवाइड करेंगे, 42 आ जाएगी। तो इसी तरह ये सारे चलते जाएंगे। तो ये आपने लास्ट ग्रुप की दोनों वैल्यूज को ऐड करके दो पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया। तो ये आपने एक तो तरीका यह है कि सारी वैल्यूज को फर्दन आप जमा करके दो पे डिवाइड करें, ठीक है, और यहाँ लिखते चले जाएं। दूसरा तरीका यह है, क्विक तरीका, कि आप देखें क्या इनमें वक्फा सेम है। ये देखें, ये सेम इंटरवल है। कितना है जी? ये 4 का इंटरवल है। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ पहले ग्रुप की वैल्यू निकालना है, ये 30 आ गई। तो बाकी वैल्यूज आप वो इंटरवल इसमें लिखते जाएं, ऐड करते जाएं। 30 में 4 प्लस करें 34, 38 में 4 प्लस करें, ये 34 में 4 प्लस करें 38 आ जाएगा, फिर 4 प्लस करें 42 आ जाएगा, फिर 4 प्लस करें 46 आ जाएगा, फिर 4 प्लस करें 50, फिर 54, 58। ये आपके पास एक्स की वैल्यूज आ गई। तो अब आपने यहाँ पे देखा हमारे पास ये हमने मिड वैल्यूज निकाली हैं, इनको मिड वैल्यूज कहते हैं। ये क्या है? ये इन ग्रुप्स की मिड वैल्यूज हैं, तो इसको एक्स बोलते हैं। तो इन मिड वैल्यूज को क्या करना है आपने जब डायरेक्ट मेथड से निकालना है जवाब अरिथमेटिक मीन का, तो आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ की पहली वैल्यू को एक्स से जरा दे दें,
तो आपके पास ये 150 आ गया। अब आपने f को मल्टीप्लाई करें, इसकी दूसरी वैल्यू को दूसरे x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये आपने इसी तरह ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो आपके पास ये कॉलम बन जाएगा fx। इसको आपने ऐड कर लें, ये आपके पास समेशन f है, ये समेशन fx है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास अरिथमेटिक मीन समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो ये समेशन fx कितना है 6816 और समेशन f कितना है 150। तो ये आपने इसको लिख के आपके पास आंसर आ जाएगा 45.44। तो ये आपके पास आंसर है डायरेक्ट मेथड से। अब आप समझेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे आप देखें जी। इनडायरेक्ट मेथड में जहरी बात है, पहले भी आपको मैंने अनग्रुप डाटे में पढ़ाया है कि इनडायरेक्ट मेथड को हल करने के लिए हमें डी की जरूरत है। डी से मुराद डेविएशंस, डेविएशंस फ्रॉम एक्स। तो डी किसके बराबर है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। दिस इज एक्स, ये आपका एक्स है, इसको लिखेंगे एक्स माइनस ए। तो ये आपके पास सिंपली एक्स माइनस ए। यहां पे आप देखें कि आपके पास ये जो वैल्यू ये x माइनस ए क्या है, इसमें a क्या है, d से मुराद डेविएशन, a क्या है इसमें, a जो है आपने x में से दरमियान में से कोई एक रकम जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसमें दरमियान में हमारे पास ये टोटल 8 वैल्यूज हैं। तो दरमियान में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 42 भी है 46 भी है। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए ए जो है ना वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, किसको 42 को। तो 42 जो है आपका वो, इसको जरा देखिए मुलाजा करें इसको, ये हमारे पास ये जी ए जो है ना हमने 42 ले लेना है, ए इज इक्वल टू 42। तो आपने ये जो वैल्यूज थी आपकी एक्स की ये 42, ये आपने ए सिलेक्ट कर ली। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अनग्रुप डाटे में, तो आपने एक्स कैसे निकालना होता है, ये डी कैसे निकालेंगे, एक्स की तमाम वैल्यूज में से इस 42 को माइनस कर, एक्स की तमाम वैल्यूज में से किसको माइनस कर दें 42 को। तो देखिए क्या करेंगे जी, आपने 30 माइनस 42, 30 माइनस 42 करें तो कितना आया जी आपके पास -12। 34 माइनस, पहले x की वैल्यू रखेंगे फिर a की वैल्यू, हाँ जी 34 माइनस 42 करें तो -8 आया। 38 माइनस 42 करें -4 आया। अब आपने 42 माइनस 42 करें 0 आ गया। 46 माइनस 42 करें 4 आ गया। 50 माइनस 42 करें 8 आ गया। 54 माइनस 42 करें आपके पास ये देखिए 12 आ गया। इसी तरह 58 माइनस 42 करें तो आपके पास 16 आ गया। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। अब आप इसको देख ही रहे हैं, ये इसको जरा थोड़ा सा जी। अब यहाँ पे देखें, ये आपने डी की वैल्यूज निकालनी, कैसे निकालनी है ये जरा समझ लें कि ये देखें ये लिखा हुआ है फार्मूला यहाँ x माइनस ए कहाँ से लेना है, आपने x के दरमियान में से कोई एक वैल्यू ले लें, कोई यहाँ से भी कोई ले सकते हैं। तो आपने यहाँ x के दरमियान या सवाल वाला जो भी वैल्यू आपको दे तो आपने उसके हिसाब से उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने किसको सिलेक्ट किया, आपकी जो 42 थी, ये जो वैल्यू थी 42, इसको सिलेक्ट किया है। इसको मैं जरा डिलीट कीजिए, आपका ए था, ए मैंने किसको लिया ये जहन में रहे कि ये मैंने आपका इसको लिया है 42 को, 42 को मैंने ए लिया है जी। यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे मैंने इसको 42 लिखने जा रहा हूँ, ये आपके देखें जी ये 42 है हमारे पास। जी मैंने इसको जरा क्लियर करने के लिए आपको समझाने के लिए कि ये आपकी ए की वैल्यू है। तो इसको आप इसको मैंने ये थोड़ा सा इसको होम पे जाके ये देखें, इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं ताकि आपको ये जहन में रहे कि हमारे पास ये जो ए है हमने क्या लिया है जी, इसको पहले मैंने ए लिखा था, अब आपको इसको कलर दे दिया है, ये क्या है जी 42। अब देखिए 42 जो है वो आपने ए सिलेक्ट कर लिया,
दैट इज इक्वल टू ए। ये आपका ए है। तो क्या किया आपने, x की तमाम वैल्यूज में से इसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। किस में से, x की हर वैल्यू में से। 30 में से 42 माइनस करेंगे, 34 में से, ये आपने ये d निकाल लेना इस तरह से। अब आपने एक बात याद रखना है कि 42 से जो ऊपर वैल्यूज होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, इससे ऊपर वाली वैल्यूज होंगी वो डी वाली नेगेटिव होंगी, इससे नीचे वाली वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इसके साथ साथ डी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं बगैर माइनस किए, बगैर माइनस किए भी आप ये इसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो उसका तरीका बड़ा आसान है कि जिसको आप ए सिलेक्ट करेंगे उसको उसकी सामने वाली वैल्यू को 0 लिख लें। और आपने देखा इसका इंटरवल कितना है, ये सब का इंटरवल 4 4 4 आ रहा है, सब में सेम वैल्यूज आ रही हैं। अब इन x में देखें कितना इंटरवल आ रहा है, वो भी 4 4 4 कर रहा है। तो अब आपने ये करना है 0 से नीचे लिखें 4, फिर आप डबल कर दें उसको 8 कर दें, फिर उसमें 4 ऐड कर दें, ये 12 हो जाएगा, और फिर ये 16। इसके बाकी जितने भी आपने ये सेल्स हैं वो कैसे मुकम्मल करने हैं, यहाँ लिखेंगे 4 से स्टार्ट करें, ये 4 का इंटरवल है, और उसको 4 के हिसाब से ऐड करते चले जाएं, 4 8 12 16। यहाँ पे आपने 0 किसको लिखना है, जिसको आप ए सिलेक्ट करेंगे, ये 0 आ गई। तो ये जल्दी लिखा जाता है, बगैर बजाय आप माइनस करते रहें तो ये आपका जल्दी से लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको एक्स समझाया था। इसी तरह जब आप ये ऊपर 0 से ऊपर लिखेंगे तो वो नेगेटिव में वैल्यू लिखेंगे, -4 -8 -12। तो ये देखें ये वैल्यूज लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे जितने भी नीचे आते चले जाएंगे तो आप ये लिखते चले जाएंगे 4 के इंटरवल से। तो मैंने आपको किस तरह समझाया, ये डी क्विक तरीका है निकालने का। क्या निकालने का तरीका है क्विक, कि आपने 42 लेना है, उसके सामने वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ जी, इसके नीचे वाली वैल्यूज जो हैं वो आपने कैसे लिखनी है, 4 8 12 16। क्यों, इस x में आपके पास कितना इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। वो इंटरवल कितना आ रहा है, इन x की तमाम वैल्यूज का आपस में जो वक्फा है वो बराबर है, और वो है 4। तो अब आपने क्या किया, अब आपने देखा, लिखा जी आपने यहाँ 0 के बाद इसके सामने वाली वैल्यू 0, इसके बाद वाली वैल्यू 4 8 12 16। इस तरह इससे 0 से ऊपर वाली वैल्यूज नेगेटिव होंगी, 0 से नीचे वाली वैल्यूज जो है वो आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये x पे डिपेंड करता है। x अगर यूं बढ़ रहा है तो यहाँ 0 से नीचे वैल्यूज क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। तो इस तरह ये आपने याद रखना है कि डी को आपने डायरेक्टली निकालना है और बगैर कैलकुलेशन के निकालना है। ये आपने जो सीखने वाली बात है वो ये है। एक्स भी आपने ऐसे ही पहली वैल्यू निकालें और बाकी वैल्यूज में इंटरवल को ऐड करते जाए, एक्स आ जाएगा। एक्स और डी ये एक कमाल है आपका कि आपने इसको सीखना है कि आपने इसको डायरेक्टली निकालना है। तो जो इस पूरे क्वेश्चन में ये दोनों एक्स और डी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने एफ डी का कॉलम बनाना है। इनको जब डी निकालें तो एफ डी कर लें, जब एक्स निकालें तो एफ से जरब करें, जब डी निकालें तब भी एफ से जरब करें। ये आपने मोटा मोटा असूल जहन में रख लेना है कि एक्स निकाला तो एफ के साथ जरब कर दें, ताकि अरिथमेटिक मीन पहले तरीके से निकाल लें। जब दूसरे तरीके क्या करेंगे, डी निकालेंगे तो डी को कैसे जरब देंगे, एफ से जरब दे देंगे। देखिए एफ की पहली वैल्यू को जरब दें, 5 को -12 से जरब दें, ये वैल्यू आ गई। 12 को -8 से जरब दें, ये वैल्यू आ गई। 14 को -4 से जरब दें, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने 22 को मल्टीप्लाई करना 0 से तो ये 0 आ गई। तो अब आपने ये देखें, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को आपने आपस में इनकी जरब करेंगे, ये वैल्यूज आ गई। फिर आपने ये करना है, इसको कैलकुलेटर की मदद से जमा करना है। जो माइनस वाली हैं अलग जमा कर लें, प्लस वाली अलग जमा कर लें, और उनको आपस में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो तब ये आपके पास ये जवाब आ गया, आपके पास 516। ठीक है जी, जो ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं उसमें से आपने ये छोटी वैल्यूज निकाल दें तो ये आपके पास 516 आ गया। तो अब आपने यहाँ पे देखें एफ एक्स को इन सब को ऐड कर लें, ये वैल्यूज आ गई। ये एफ को ऐड किया, ये वैल्यूज आ गई। अब आपके पास देखें ये डी निकल आया, एफ डी निकाल लिया आपने। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। ये देखिए क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। समेशन एफ कितना है 150, ए कितना है हमारे पास, वो हमने 42 सिलेक्ट किया हुआ है, और समेशन एफ डी कितना है, यानी एफ डी वाला जो कॉलम है आखिरी कॉलम, उसको आपने जरब कर देना है किससे, ये समेशन से। तो ये देखिए आपने ये वैल्यूज लिख दी,
इसको जब आप क्या करेंगे, इसको जब आप तकसीम कर लेंगे, जो जवाब है वो आपने इसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास कितना आ गया 45.44। अब आपने एक बार याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन करने लगे, मसलन इसको देखें, इसमें इस फार्मूले में इसको इधर से पढ़े, फार्मूले को ये एक्स लिखा हुआ है, तो अब आपने यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो अब आप एक्स यानी फार्मूले को एंड से पढ़ना शुरू करें। ये एक्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने देखें इस सवाल में ये एक्स निकाला, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, एफ एक्स करना है, तो साथ ही आपने क्या कर दिया, ये देखिए फार्मूले को उल्टा चलाएं, तो ये देखिए एफ एक्स कर दिया। फिर आपने क्या किया जी, एफ एक्स आपके पास कॉलम बन गया, तो फिर आपने समेशन एफ एक्स निकालना है, यानी तीसरे स्टेप पे आपने क्या कर दिया, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम निकाल दिया, ये समेशन एफ एक्स। तो एफ एक्स से मुराद क्या है, एक्स अलग कॉलम है, एफ अलग कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो जो तीसरा कॉलम बनेगा उसको समेशन कर लेंगे। यहां भी यही असूल है। अब आप अगर आप इस फार्मूले को जरा उल्टा पढ़ेंगे तो डी वाली साइड से पढ़ें, तो क्या है जी, इस फार्मूले की डिमांड क्या, डी निकालें, तो डी कहां से आएगा, अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि दूसरे मेथड से निकालें इसको, दूसरे मेथड से, सिर्फ दूसरे मेथड से, तो ये देखें डी निकालें, तो डी कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको एक्स चाहिए। एक्स कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। जब भी आप डी निकालेंगे तो आपको एक्स लाजमी चाहिए, ताकि आप वहां से 42 या दरमियान वाली कोई रकम सेलेक्ट करें और बाकी एक्स की रकमों में से, एक्स की तमाम रकमों में से 42 को यानी ए को माइनस कर दें, इसको आप ए सपोज कर लेंगे, एक्स माइनस ए, ये आपके पास आ गई। ये मैंने आपको कॉलम निकालना सिखा दिया हुआ है। तो जो अहम बात है ना, वो जो सिखाने वाली वो ये है कि फार्मूला आपको याद हो, याद करने के बाद आपने इसको उल्टा चलाएं, डी निकालें, तो डी आपको याद हो ये एक्स माइनस ए है। तो जब आपने सिर्फ आपके पास मेथड ही दूसरा निकालना हो, तो एक्स माइनस ए के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स आपने क्या करना है, एक्स निकालने के बाद डी निकाल लें, और डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए के साथ। अब आप यहाँ फार्मूले में देखें, डी जब निकल आया डी कॉलम, तो उसके किस कॉलम से जराब देंगे, एफ कॉलम से जराब दे दें, एफ कॉलम से जराब दें। आपने एफ के साथ जराब दी, ये आपके पास ये आपने एफ डी कर दिया। क्या किया जी आपने, ये मैंने आपको सारा सिखा दिया है। तो इस तरह आपने ये तमाम कॉलम्स को निकाल के इसको हल करेंगे। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ए से मुराद आर्बिट्रेरी मीन होता है, डी से मुराद डेविएशन है, एक्स बार इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बार पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये आपको मैंने आज जो सिखाया है वो क्या है जी, आपको जो मैंने सिखाया इसको मैं ज़रा करेक्ट कर लेता हूँ, या इसको ये आपको समझाने के लिए था। इसका कलर जो है ना बाद में आपने चेंज कर लेना है, या मैं खुद ही चेंज कर दूंगा। बहरहाल आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये दो मेथड समझ आए होंगे। अगर आप इसके पिछले लेक्चर को और इस लेक्चर को मिला के समझेंगे तो ज़्यादा आसानी रह जाएगी। अगर आपने इसको समझना है तो आपको सबसे पहले इसके पिछले लेक्चर को समझना होगा, तब जाके आपको अरिथमेटिक मीन दो तरीकों से समझ आएगा। मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपके पास 5 टाइप्स हैं उसमें अरिथमेटिक मीन पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको अनग्रुप डाटा से पढ़ाया है, आज मैंने आपको ग्रुप डाटा से पढ़ाया है। तो ये आज आपको ये फोर्थ एग्जांपल पढ़ाई है मैंने इसकी, ये फोर्थ एग्जांपल है। हाँ जी, आज डेट जो है वो 27/2/20 यानी सन 2020 ये आ गया आपके पास। हाँ जी 2020 है आपके पास, ये सन 2020। तो इस तरह ये आज 27/7/20 ये आपके पास डेट है। तो आप इस क्वेश्चन को आप हल करें, इसको देखें, और कोई चीज़ है तो वो आप ज़रूर उसको टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू।